नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। कहीं कहीं आपको मत्स्येंद्र नाथ मिलेगा। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। नाथों ने किससे दूर रहने की सलाह दी है? तो नाथों ने नारी से दूर रहने की सलाह दी है। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नाथों के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। नाथों का समय क्या है? तो नाथों का जो समय है 12वीं से 14वीं सदी के मध्य है। ठीक है, ये नाथों का समय है। नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9। नाथों की संख्या 9 है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो 9 नाथ हैं, जिसमें आदिनाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं, गायड़ी नाथ हैं, चरपट नाथ हैं, चौरंगी नाथ हैं, ज्वालेंद्र नाथ हैं, भृतनाथ एवं गोपीचंद्र। ठीक। नाथों के आदिनाथ कौन है? तो नाथों के आदिनाथ हैं भगवान शिव। योग के आदि गुरु भी इन्हें कहा जाता है। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार पंजाब और राजपूताने में किया। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का जो समय माना है पृथ्वीराज के आसपास माना है। सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किस नाथ ने किया है? सिद्धों से अपनी परंपरा से अलग जो है जालंधर नाथ ने किया है। कनफिटय योगी, योग मार्ग, अवधूत मत, योगा संप्रदाय एवं अवधूत संप्रदाय किनको कहा गया है? तो नाथ पंथ को कहा गया है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है अवधूत संप्रदाय किसे कहा गया है? तो नाथ पंथ को। गोरखनाथ का समय माना जाता है कब? 13वीं सदी। और यहाँ देखिए गोरखनाथ का जो समय है विभिन्न विद्वानों के द्वारा किसने क्या माना है? तो राहुल संकृतायन ने गोरखनाथ का जो समय माना है 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शती, पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार 11वीं शती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शती और राम कुमार वर्मा के अनुसार जो है यह भी 13वीं शती माना जाता है। ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? पूछा गया प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो गोरखवाणी के नाम से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया। गोरक्षा सिद्धांत संग्रह में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों के नाम निम्नलिखित हैं: हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, नागार्जुन, जड़भरत, मल्यार्जुन, चरपट, भीमनाथ, गोरखनाथ और जलंधर नाथ। गोरखनाथ ने किसके योग का सहयोग लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो पतंजलि। ठीक है, गोरखनाथ ने किसके योग का सहयोग लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? पतंजलि। हठ योग कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हठ, ठीक है, हठ में जो है हा का क्या अर्थ है और ठ का क्या अर्थ है? तो हा का अर्थ यहाँ पर सूर्य है और ठ का अर्थ जो है चंद्र है। ठीक है, इन दोनों को योग से जो है हठ योग बना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 14 मानी है। गोरखनाथ के जो ग्रंथों की संख्या मानी है 14, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। नाथपंथी नारी भोग के विरोधी थे और सिद्ध नारी भोग के समर्थक। यहाँ देखिए जो नाथपंथी थे, नाथ पंथ के लोग थे, वह नारी भोग के विरोधी थे और सिद्ध पंथ के जो लोग थे वह नारी भोग के समर्थन थे। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। नाथपंथी ईश्वरवादी थे और सिद्ध पंथी निरीश्वरवादी थे। नाथपंथी जो है ईश्वरवादी थे और सिद्ध जो है निरीश्वरवादी थे, बिल्कुल इनके विपरीत। आचार्य शुक्ल ने नाथों की भाषा को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। गोरखवाणी की भाषा क्या है? तो गोरखवाणी की जो भाषा है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। गोरखवाणी की भाषा
खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, जिसका संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। नाथ साहित्य की विशेषता क्या है? तो नाथ साहित्य की विशेषता है हठ योग, गुरु महिमा, पिंड ब्राह्मणवाद, गृहस्थ आश्रम का विरोध। नाथपंथियों के ईश्वरवाद की विशेषता क्या है? नाथपंथियों के ईश्वरवाद की विशेषता है निर्गुण की साधना। ये जो पंक्ति है कई बार परीक्षा में पूछी गई है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, धूत कहो अवधूत कहो, किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास की है। ठीक है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की पंक्ति है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। ये किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाथ पंथ योग या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय के रचयिता कौन है? तो नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इनका ग्रंथ है, नाथ संप्रदाय इनका ग्रंथ है और इसके रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने कहा है? तो गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरु कीजय महिला, निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भैला, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो गोरखनाथ की ये पंक्तियाँ है। ठीक है, नाथों में प्रथम गिने जाते हैं, तो नाथों में जो प्रथम गिने जाते हैं वह है नागार्जुन। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, ये गोरखनाथ की जो पंक्ति है पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरस की छाया। बाध्या मेल्या तो जगत चेला, बाध्या मेल्या तो जगत चेला, गोरखनाथ की ये पंक्ति है। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरि बसै भंडारा, ये पंक्ति किसकी है? ये भी गोरखनाथ की है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह किसका है? गोरखनाथ का ये भी है। जो जो पिंडे सोई ब्राह्मणे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है।